नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। मुफस्सिल क्षेत्र के करमटान में मधुमक्खियों के हमले से हुई दंपति की मौत। गाय चराने के दौरान जंगल में मधुमक्खियों के झुंड ने किया था हमला। शोक संतप्त परिवार को गांडे के पूर्व विधायक ने बंधाया ढाढ़स। मातम में डूबा पूरा गांव। गांव में मनरेगा बना पैसा उगाही का जरिया। ठेकेदारों और कर्मचारियों की मिली भगत से चल रहा है बड़ा खेल। ठगे से महसूस कर रहे हैं ग्रामीण। जिला कांग्रेस ने टावर चौक पर फूंका यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला। लगाया तानाशाही का आरोप। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। और बर्नवाल महिला समिति ने मनाया डांडिया महोत्सव। बर्नवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितपुर पंचायत करमाटांड गांव में मधुमक्खियों के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। बताया गया कि रविवार को गांव में ही मधुमक्खियों ने 61 वर्षीय भिखनी देवी और शनिचर महतो पर हमला कर दिया था। दोनों को तुरंत ही सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद अस्पताल पहुँचते ही भिखनी देवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 65 वर्षीय इसके पति शनिचर महतो को धनबाद रेफर किया गया, लेकिन धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। बताया गया कि गांव के बगल में ही ये दोनों पति पत्नी मोहलिया पाल्हा जंगल में गाय चराने गए हुए थे। तभी मधुमक्खियों के झुंड ने इन पर हमला बोल दिया। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और दोनों को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया। सोमवार को घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा गाँव पहुँचे और शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। यह करमाटांड गांव में हूँ। यहाँ पर कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी। शनिचर महतो और उनकी पत्नी गाय चराने के लिए जंगल तरफ गई हुई थी और अचानक मधुमक्खी ने हमला कर दिया और दोनों ही एक साथ थे। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत जदोजहद करने के बाद भी एक दूसरे को लोग नहीं बचा पाए। दोनों का कल देहांत हो गया। मैं इनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और वन विभाग के पदाधिकारियों से भी डिमांड करता हूं कि वो ऐसे ऐसे जंगलों में मधुमक्खियों द्वारा लगाए गए छत्तों का निरीक्षण करें और जो भी वन पड़े उसको हटाने का काम करें, ताकि इस प्रकार की घटना और न घटे। ऐसे घटना से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं, सभी भयभीत हैं। आप लोगों ने कल यह भी देखा होगा कि कल देवरी में भी इस प्रकार से 2 लोगों की मौत हुई है। एक अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो मधुमक्खी का मतलब कहर इस गिरिडीह जिला में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वन विभाग ऐसे कार्रवाई करे। हम डीएफओ से भी बात करेंगे इस संबंध में कि अपने स्तर से डीएफओ संज्ञान ले। गांव प्रखंड में गरीब मजदूरों को रोजगार से जोड़ने और मुहैया कराने वाली मनरेगा योजना आज कर्मचारियों, अधिकारियों व ठेकेदारों के गठजोड़ से सिर्फ कमाई का जरिया बनकर रह गई है। अगर इसमें बात करें पहले भ्रष्टाचार की, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को सिर्फ पैसे की बात समझ आती है, जिसका आलम यह है कि मनरेगा के तहत कार्य भले जमीनी हकीकत में ना हुआ हो, मगर वह कागजों में पूरी हो जाती है और उनका भुगतान भी कर दिया जाता है। वैसे अगर बात करें इन कार्यों की, तो ऐसे कई मामले पूरे प्रखंड में आपको देखने को मिलेंगे। बस उसकी जाँच बाहर के लोगों से कराई जाए तो। खैर, आज हम बात करते हैं गाँव प्रखंड के मंझने की, जहां डुमरडीहा गांव में एक कूप का निर्माण कराए बगैर ही 1,73,556 रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि इसका कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिला। बता दें कि योजना का नाम ग्राम डुमरडीहा में प्रकाश चौधरी के खेत के बगल में कूप निर्माण है। पहले भाग में मजदूर राशि 56,040 रुपये है, तो दूसरे भाग में सामग्री राशि 1,17,516 रुपये है।
बताते चले कि इसकी जानकारी मिलने के बाद राजद के गांवा प्रखंड अध्यक्ष विनोद यादव ने इसके लिखित आवेदन वीडियो गांवा को दी और कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि इस संबंध में जब मंझले पंचायत के मुखिया अजीत चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पंचायत सेवक बसंत ने बताया कि कुआं की मिट्टी खुदाई होने के बाद कुआं धंस गया और बनाने की सामग्री कुआं के पास मौजूद थी, जिसे देखते हुए इन्होंने इसका मटेरियल का भुगतान करवाया है। मैं विनोद कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के गांवा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मांग करता हूं कि गांवा प्रखंड के मंझले पंचायत के मुखिया श्री अजीत कुमार चौधरी, वेंडर श्री उमेश शाह, पंचायत सचिव श्री बसंत कुमार साहब के द्वारा एक कूप निर्माण के नाम पर मात्र 10 फीट खोद करके उसमें 1,17,000 रुपया मटेरियल में निकाला है और 56,000 रुपया लेबर मद में निकाला है, और जिसका काम अभी अधूरा है, कुआं नहीं बनाया है। इन लोगों ने घोटाला किया है। हम उच्च पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला के उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच करा कर अविलंब इस घोटाला को उजागर करें, और इसके साथ इन लोग दोषी पर कार्रवाई करने की भी मांग मैं करता हूं, जिसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है। चाहे तो कैमरा में दिखा सकते हैं। 1,17,000 रुपया का निकासी हुआ है, और मैं आवेदन देकर के श्री विकास आयुक्त से भी मांग किया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो, जिससे हम लोग में क्षोभ है। और हम फिर उप विकास आयुक्त से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जांच कर करके। इसी के साथ मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करता हूं कि अपने स्तर से भी यह मामला को देख करके अविलंब कार्रवाई करें। लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार शाम टावर चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा के नेतृत्व में किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, निसाब अहमद, महमूद अली खान, द्वारिका साहू, नागेश्वर दास, मदन विश्वकर्मा, अमित सिन्हा, नदीम अख्तर, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर मुकेश शाह, तनवीर हयात, सैफुद्दीन खान, संतोष राय, सुलेमान अख्तर, इम्तियाज आलम, इश्तियाक अहमद, हसनैन अली, गुलाम मुस्तफ़ा आदि लोग उपस्थित हुए। पुतला दहन के बाद नेताओं ने कहा कि लखीमपुर जिला में किसानों के विरोध प्रदर्शन में भड़की हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हुए परिवार से मिलने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें जाने से जबरन रोका और उनके साथ धक्का मुक्की भी की, साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर रखा गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी और जन विरोधी है। जब किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे, इसमें रोकने की क्या जरूरत थी। कहा कि यूपी की सरकार वहां निरंकुश हो चुकी है और जनहित में कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि एक तानाशाह सरकार चला रही है। योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का हथियार है योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का हथियार है योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद। आज पूरे देश में यूपी सरकार की करतूत को देखा कि जब एक मंत्री का बेटा इस ढंग से किसानों को कुचलते हुए चला गया जैसे वो किसान नहीं है। इनका कुकृत्य को जब कांग्रेस पार्टी प्रतिरोध कर रही है, विरोध कर रही है, और उन गरीब परिवार या उन किसानों के परिवार से मिलने के लिए प्रियंका जी खड़े हैं। आज उसी के तहत प्रियंका जी किसानों से परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन इनको तो ये बर्दाश्त होता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ जाएंगे किसानों के मरहम लगाएंगे, इनको बहुत कष्ट होती है। इनको किसी गरीब पर, किसी किसान पर कोई दया मया नहीं है। इसलिए मोदी और योगी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये देश में नहीं चल सकता है, और जब तक ये करते रहेंगे कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आंदोलन को कुचलने के लिए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो इस तरह विभत्स घटना किया गया है, 8 किसानों को जो कुचला गया है, और जो कृत्य जो किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा, उसको किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए
जितना जो भी हथकंडा बन पा रहा है लोग कर रहे हैं। और उसके विरोध में हमारे नेता माननीय प्रियंका गांधी जी जब लखीमपुर खीरी जा रही थी तो उनको नज़रबंद करके थाना में बैठा करके रखा गया 24 घंटा से। और उसके विरोध में आज पूरा समस्त पूरे देश के जितना कांग्रेसी हैं आक्रोशित है और उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर इस तरह से यूपी सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया, किसानों का आंदोलन को रोकने के लिए हर हथकंडे अपनाए। जब ये आंदोलन नहीं रुकी तब जाकर के एक मंत्री के बेटे को एक षड्यंत्र के तहत गाड़ी से कुचलने का काम किया है। और ये गाड़ी से उन किसानों की जान नहीं गई है बल्कि यहाँ के लोकतंत्र को कुचला गया है। और इसी के लेकर के जब प्रियंका जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रही थी तो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया और उनको गिरफ्तार करके रोका गया ताकि किसानों का जो मरहम है, किसानों का जो दर्द है, किसानों की जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है उसको आंदोलन को अब ज़्यादा तूल नहीं दिया जाए, इसलिए पकड़ करके उनको रखा गया है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने योगी और मोदी का पुतला दहन किया है और आगे भी हम लोग कार्यक्रम। बर्नवाल धर्मशाला में सोमवार की देर शाम बर्नवाल महिला समिति की ओर से डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। डांडिया महोत्सव की शुरुआत महिला समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल, उपाध्यक्ष ज्योति बर्नवाल और सरिता बर्नवाल ने विधिवत रूप से की, जिसके बाद मुस्कान बर्नवाल ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। बाद में नवरात्र के भजनों पर डांडिया नृत्य शुरू हुआ, जिसमें एक के बाद एक भजनों की बौछार में महिलाएं और युवतियां आपस में डांडिया खेलती दिखी और मां दुर्गे का आह्वान किया। इस बाबत समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल ने कहा कि कल स्थापना के दिन से ही माता की आराधना शुरू हो जाती है। गरबा और डांडिया नवरात्र की पहचान है, ऐसे में महिला समिति हर साल इसका आयोजन करती है। मौके पर समिति की सीमा बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, संध्या बर्नवाल, नीलम बर्नवाल, सुनीता बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, संगीता बर्नवाल, कविता बर्नवाल समेत काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां मौजूद थी। बर्नवाल धर्मशाला में बर्नवाल महिला समिति के द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया। इसमें महिलाएं और बच्चियां बहुत उत्साह से कार्यक्रम कर रही हैं। ऐसा देखा जाता है कि माँ को पसंद करने के लिए नृत्य ही ऐसा चीज़ है, साधना है, उसको हम साधना के रूप में किया जाता है। इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने डांडिया, गरबा, नृत्य ये वगैरह हम लोग आयोजन किए। अतः हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपना आशीर्वाद वो सभी पर बनाए रहें। जय माता। मुफस्सिल क्षेत्र के भरकट्टा में आम बागवानी का घेराव चोरों ने चुरा लिया है। इसको लेकर भुक्तभोगी प्रवीण राय ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि लगभग 2 एकड़ में आम के पौधों को लगाया गया था। उसके बचाव के लिए चारों तरफ से प्लास्टिक शीट का घेराव किया गया था। इसी प्लास्टिक शीट से बने जाले को चोरों ने चुरा लिया है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। बताया गया कि जानवरों व आम लोगों से पौधों के बचाव के लिए यहाँ जाले लगाए गए थे, लेकिन चोरी हो जाने से आम का पौधा भी खराब हो रहा है। आम बागवानी अपना रेती प्लॉट जमीन में लगाए हैं, वो अज्ञात लोगों ने जाली खोल करके ले जा रहा है चरा देने के लिए, ताकि आम बगीचा ना लगे। इसके ऊपर प्रशासन से निवेदन है कि जांच किया जाए। कितना बार आपको खोल के लिया? 2 बार। कितना में आम बागवानी में लगवाए आप? 2 एकड़ में लगवाए। शहर के मकतपुर स्थित डॉक्टर लेन की सड़क पर इन दिनों बिल्डिंग निर्माण से संबंधित ईंट, बालू और गिट्टी रहने के कारण आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को भी राहगीरों ने इस पर परेशानी जाहिर की। नगर निगम कार्यालय के बगल और डॉक्टर लेन जाने वाली सड़क के किनारे इन दिनों एक बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा है। बिल्डिंग निर्माण से संबंधित सामानों को सड़क में रखने के कारण प्रत्येक दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि इसी जगह पर यदि कोई गरीब व्यक्ति आवास निर्माण से संबंधित कोई सामान सड़क पर रखता
तो फौरन नगर निगम की टीम उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने पर आतुर हो जाती है। लेकिन निगम कार्यालय से लगभग 300 मीटर दूरी पर संचालित सामानों पर निगम विभाग की टीम की नज़र नहीं पड़ रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड पर बालू गिट्टी रहने के कारण आने जाने में काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिल्डिंग निर्माण में जितने भी मलबे हो रहे हैं उसे बगल के कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है, जिससे कचरे का अंबार जमा हो जा रहा है। बताया गया कि नगर निगम उस मलबे को उठाने को भी तैयार नहीं है। निगम कर्मी का कहना है कि मलबा बिल्डर द्वारा उठाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर लेन में तमाम डॉक्टर और दवाई दुकान संचालित होने के कारण इस सड़क से आवागमन किया जाता है, लेकिन सड़क पर बिल्डिंग निर्माण से संबंधित सामानों के कारण आवागमन में दिक्कत होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सिर्फ गरीबों पर डंडा चलाने के लिए नगर निगम एक्टिव होती है, वहीं रसूखदारों के तमाम गलतियों को नगर निगम नज़रअंदाज कर देती है। एक मिनट कि ये नगर निगम का रोड हो करके रोड को पूरा जाम कर रखा है। यानी गरीब लोग के लिए कानून सर पर है और अमीर लोग के लिए कानून ताक पर है। कोई मतलब नहीं है। सुबह भी इनको हमने बोला कि आप बार बार ये रोड जाम कर करके आप काम करवा रहे हैं, इसको खाली करवाइए, रोड को क्लियर करवाइए। अब पब्लिक कस्टमर आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट आता है, ये डॉक्टर लाइन है, इसको सुसज्जित रखने की जगह क्या आप इसको कचरा कर रहे हैं। काम क्या लगाया है? काम लगाया हुआ ये पूरा बिल्डिंग बना रहा है, पूरा रोड को अतिक्रमण कर रखा है। बालू है, गिट्टी है, ईटा है, बालू है, कचरा है, सब लोग भर। नगर निगम से भी नगर निगम को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। हम प्रशासन से यही आवेदन करते हैं कि रोड को क्लियरेंस करवावे और इनको बोले अगर काम करना है तो नाइट शिफ्ट में काम करे, दिन शिफ्ट में काम ना करे। ये कितना दिनों से काम चल रहा है? ये तो लगभग 1.5-2 महीने से इसका काम चल रहा है और पूरा रोड को कचरा कर रखा है। लग रहा है आपको रोड जाम हो गया गिट्टी रखने से? गिट्टी गिरा इसलिए ये सही है? नहीं सही नहीं कर क्या कहते हैं आप? सब नहीं होना चाहिए, रोड में क्लियर होना चाहिए। ये आपका मेन रोड है। हाँ, तो क्या समस्या हो रहा है? उसके बाद समस्या ये है कि यहाँ पे काम हो रहा है, उसका जितना भी कचरा हो रहा है सब लाके यहाँ पे फेंक रहा है, रोड भी जाम कर रहा है। इतना कचरा भी रखने का जगह नहीं मिल रहा है। ये डस्टबिन बनाया गया है ताकि कचरा रखे, ना कि ये इसका मेंटेन रखे। यहाँ पे ये मेंटेन रखने से डस्टबिन जो नगर पालिका से आते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये सब उठाने का हमारा ड्यूटी नहीं है, ये सब चीज़ हम लोग नहीं उठाएंगे। अब इसी से आप ये भर दे रहे हैं तो फिर कचरा कैसे उठाया जाए? मतलब जो ये घर का काम जो लगाया है वही लोग यहाँ का? हाँ, वही लोग फेंक रहे हैं यहाँ पे। हम मना भी किए हैं 1-2 बार। मेरा यही पे है डॉक्टर दीपक पिंडा के काम हम करते हैं यहाँ पे, तो हम मना भी किए थे, लेकिन बोला कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा नगर पालिका काम है, वो अपना समझिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक टीम ने सोमवार को सदर अनुमंडल कार्यालय व नगर निगम कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन सौंपा। इस दौरान गांधी चौक से तिरंगा चौक के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि कुछ दिनों पहले नगर निगम व अनुमंडल कार्यालय द्वारा बड़ा चौक पर जाम की स्थिति न हो, इसको लेकर पूरे रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। उस समय से तमाम सब्जी व फल विक्रेता गांधी चौक से तिरंगा चौक तक जाने वाली सड़क पर दुकान लगा रहे हैं। वहीं गुरुवार से नवरात्रि पूजन भी प्रारंभ हो रहा है। मालूम हो कि इस रोड में छोटकी दुर्गा मंडा और बड़की दुर्गा मंडा स्थित रहने के कारण दोनों स्थानों पर बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री राजेश कुमार राम ने बताया कि दोनों स्थलों पर पूजन कार्य होने के कारण नवरात्र के पहले दिन से ही भक्तों का जुटान काफी संख्या में मंदिरों में होता है। ऐसे में मंदिर के बगल में सब्जी और फल के दुकान होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में जाम की समस्या से जूझना भी पड़ेगा। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोनों कार्यालयों में आवेदन के माध्यम से उक्त रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाने की अपील की है। मौके पर बजरंग दल के रितेश पांडे, सुरेश रजक, शंकर यादव उर्फ गुड्डू यादव, कुंदन केसरी, राजेश राम, रविंद्र सोनकर आदि लोग उपस्थित थे। जैसे कि नवरात्रा को देखते हुए बड़की दुर्गा मंडा, छोटी दुर्गा मंडा के पास सब्जी का जो जमावड़ा लगा हुआ है, नगर निगम में आज हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि नवरात्रा के समय में आने जाने के लिए कोई कठिनाई ना हो। और हम लोग ये मांग करते हैं कि मंदिर, जहाँ तक मंदिर का
एरिया है उसको मुक्त कराया जाए। नगर आयुक्त और नगर उप महापौर को ये हम लोग आवेदन दे रहे हैं। पहले मांग करते हैं कि नवरात्र कलश स्थापन से पहले उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। संगठन के द्वारा यह मांग हम लोग करते हैं। आज इसको मांग रखिए कि जल्द से जल्द नवरात्र से पहले उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो वो जो मंदिर के पास जो लग रहा है सब्जी मंडी जो लगा रहा है, तो वहाँ क्या लगता है नगर मतलब यहाँ नगर निगम से उसका वसूली होता है क्या? अभी तो हम लोग प्रक्रिया में आ रहे हैं, प्रक्रिया में हटेगा ठीक है, नहीं हटेगा तो फिर संगठन अपना रूपरेखा तय करेगा। जय श्री राम। छोटकी मंडप और बड़की दुर्गा मंडप गांधी चौक से लेकर तिरंगा चौक का जो अभी अतिक्रमण लगाया गया है उसके खिलाफ हम लोग विष्णु परिषद बजरंग दल द्वारा आवेदन दे रहे हैं और नगर आयुक्त से एवं महापौर से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ जो सब्जी जो लगा रहे हैं उसको उचित व्यवस्था कहीं दूसरी जगह दिया जाए और हमारे जो दुर्गा पूजा को लेके किसी तरह का भी भीड़ भाड़ वहाँ पे ना लगे, इस कारण हम लोग उसको वहाँ से अतिक्रमण हटाने का मांग करते हैं। तेलोडीह में सोमवार को पीपल प्लान कैंपेन 2021 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में तेलोडीह व लोहपिट्टी में योजना के संचालन पर चर्चा की गई। सभा में प्रधान कार्यकारी सदस्य रिजवाना खातून, पंचायत समिति सदस्य आसमा खातून, पंचायत सचिव मकसूद अंसारी, रोजगार सेविका महजुबीन परवीन, जल सहिया अंजना कुमारी, ग्रामीण विनोद रजक, सदानंद रजक, शंभू साव, श्याम सुंदर साहू, शबीर आलम, शमशाद अंसारी, निसार आलम, इलियास अंसारी, एहसान अंसारी आदि उपस्थित हुए। मौके पर विभिन्न योजनाओं को ग्राम सभा में लिया गया और बेहतर ढंग से योजनाओं के संचालन की रणनीति तैयार की गई। पंचायत तेलोडी में पंचायत सचिवालय तेलोडी में ग्राम तेलोडी रेवेन्यू विलेज का पीपल्स कैंपेन के तहत योजना का लिया गया। सभी ग्रामीणों के मौजूदगी में ग्राम सभा किया गया तथा ग्राम लोहपिट्टी जो राजस्व ग्राम है उसमें भी लोगों की मौजूदगी में ग्राम सभा में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की उसमें जो योजनाएं है उसको लिया गया है, जिसको अभी हम लोग ग्राम सभा में चढ़ाते हुए कार्यकारिणी सदस्य अनुमोदन करा करके इसको हम लोग राशि के अनुरूप कार्य के लिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रेसित करेंगे और तथा उनके अनुसार काम किया जाएगा। हम लोग लोहपिट्टी में हैं, ग्राम सभा करने के लिए आए हैं। निर्देशानुसार ये ग्राम सभा करके ये योजना फिर कार्यकारिणी करके पोर्टल पर अपलोड होगा और राशि जिस तरह का आवंटन रहेगा उस तरह से मैंने क्रियान्वयन किया जाएगा। पचम्बा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को अप्रेंटिसशिप फेयर दक्षता मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के श्रम नियोजन व कौशल विभाग और राज्य सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गिरिडीह ITI में आयोजित शिक्षुता दक्षता मेले का उद्घाटन डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जिला उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान और जिला नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने दीप जलाकर किया। इस मेले में 100 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें ITI प्रशिक्षित के साथ 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थी मौजूद थे। मेले में गिरिडीह समेत दूसरे जिलों के भी अभ्यर्थी शामिल हुए। मेले में गिरिडीह के सलूजा गोल्ड कंपनी के अलावे कार्बन रिसोर्सेज कंपनी, आईसेट कंपनी भी शामिल हुई। इस दौरान अप्रेंटिसशिप फेयर में कई वैसे अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन निबंधन कराया जो ITI से कौशल विकास का प्रशिक्षण ले चुके थे, तो कई ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए जो 10वीं और 12वीं का कोर्स पूर्ण करने के बाद कौशल विकास योजना से जुड़कर गिरिडीह समेत देश के कई नामचीन कंपनियों में नियोजन के लिए आवेदन किए। हालांकि देर शाम तक चले शिक्षुता दक्षता मेले के कारण जिला नियोजन कार्यालय से वैसे अभ्यर्थियों का आंकड़ा नहीं मिल पाया जो कंपनी को रोजगार के लिए आवेदन किए थे। इधर ITI कैंपस में हुए मेले को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि भारत सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय शुरू किया है, जिससे युवाओं को उनके हुनर व पढ़ाई के अनुसार निजी कंपनियों में भागीदारी के रूप में नौकरी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट का यही मकसद है कि युवा कौशल विकास का पूर्ण प्रशिक्षण हासिल कर खुद का स्किल डेवलप करें। आज का ये जो कार्यक्रम है अप्रेंटिसशिप मेला दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को जो आयोजित किया जा रहा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गिरिडीह के परिसर में, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
आरडीएसडी झारखंड और श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार के तीनों के कोलैबोरेशन से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप मेला बेसिकली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों के लिए होता है और ये आज पूरे भारतवर्ष में इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ तक प्रश्न है टेक्निकल अभ्यर्थियों का, तो उसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक इस तरह के जो पास आउट बंदे हैं वो शामिल होते हैं और नॉन टेक्निकल में जो 10th, 12th और सिंपल ग्रेजुएट जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था होती है। इस जानकारी का बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कांटेक्ट करने का एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अभी तक कितने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कितने का लक्ष्य रखा गया है? यहाँ आज हमारे अप्रेंटिसशिप मेला में लगभग 300 के अराउंड अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए और उसमें से अधिकांश लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। कुछ बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो उनको यहाँ पर जानकारी दी गई और साथ साथ जो कंपनी यहाँ पर आई हुई थी उनमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने का मौका मिला। औद्योगिक संस्थान में आज जो नियोजन हेतु मेला लगाया गया, इसके लिए इस संस्थान के हेड को धन्यवाद देते हैं और आए तमाम विद्यार्थियों से यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप लोग आए, अपनी जो आपके पास जानकारी है, जिस से जो शिक्षा ग्रहण किए उस शिक्षा से संबंधित यहाँ गिरिडीह ज़िला और अगल बगल ज़िले में आपका नियोजन की व्यवस्था है। आप उससे जुड़ें और संपर्क करें और यहाँ के जो हमारे औद्योगिक संस्थान है उसके भी प्रतिनिधि आकर के उन्होंने जॉब का ऑफ़र दिया है और एक अच्छी पहल है। हम इस पहल को यह कहना चाहेंगे कि भविष्य में विद्यार्थियों को जो यहाँ पढ़ रहे शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को वहाँ 1 सप्ताह का 15 दिन का अगर प्रशिक्षण हो जाए तो निश्चित है कि विद्यार्थियों में एक नई जागृति आएगी और सीखने की कला जगेगी और लोगों को लगेगा कि वास्तव में हम किसी चीज़ का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाकपा माले के द्वारा सोमवार को अर्गा घाट में मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और नगर के उज्जवल साव के अगुवाई में यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर दर्जनों समर्थकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र 3 गाड़ियों से आकर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, जिससे 4 किसान और 4 आम लोग की मौत हो गई। भाकपा माले मंत्री के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज करने की अपील करती है और न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करती है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में मोहम्मद सरफराज, मेराज अंसारी, राजू दास, राजेश डोम, मोहम्मद सद्दाम, मोदी दास, भुवनेश्वर दास, दिलीप, अजय, छोटू दास, प्रदीप कुमार, दिलीप रजवार आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। जिंदाबाद। मतलब ये मोदी सरकार स्पेशली ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, मजदूरों के ऊपर जिस प्रकार अत्याचार कर रही है, महिलाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, बैंककर्मी के ऊपर, अनुबंध कर्मियों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं 2014 में जो एक बड़ी भूल थी और उस भूल को फिर से सुधारने की ज़रूरत और किसान की तरफ से खड़ा होने की ज़रूरत है। छुप छुप कर अगर घर में आप किसान का समर्थन करते हैं तो ये बेहतर नहीं है, खुलकर सामने आए और कहीं न कहीं ये किसानों का आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन किसान मजबूती से डटे हुए हैं बॉर्डर पे और हर एक गांव मोहल्ले में डटे हुए। हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान बहुत मजबूत है और हम सभी जितने भी मजदूर शोषित वर्ग के लोग हैं, जितने भी आम जनता है, सभी किसानों के साथ है। और मैं इसकी घोर निंदा करते हूँ कि मंत्री जी के द्वारा, यूपी के मंत्री के द्वारा चक्रवात तूफान गुलाब के कारण विगत दिनों आए आंधी पानी में तेलोडी टोला कुसमाटाड़ के शमशेर अंसारी का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। सोमवार को पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बताया गया कि बारिश के कारण इनका कच्चा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ये लोग बेघर हो गए हैं। इस स्थिति से इन्हें काफी नुकसान हुआ है। इधर इस बाबत मुखिया रिजवाना खातून ने जिला प्रशासन से इन्हें अविलंब अम्बेडकर आवास दिलाने की मांग की है। 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण हमारे ग्राम पंचायत तेलुडी के शमशेर अंसारी का जो घर जो है
बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया और लोग बाल बाल बच गए। तो हम लोग इनका पहले भी अंबेडकर आवास के लिए ज़िला में दिए हुए हैं और मैं पुनः अपना ज़िला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द अंबेडकर आवास स्वीकृत किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अब आवास विहीन हो चुके हैं और इनका रहने का इनके अलावा कोई दूसरा इनके पास स्थान नहीं है। नुकसान वगैरह भी कुछ हुआ है क्या? जी वैसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। जो कुछ अनाज वगैरह था उसको सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी जान माल का किसी तरह का नुकसान नहीं है। वो सिर्फ घर बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, वो रहने के लायक। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के करमटान में मधुमक्खियों के हमले से हुई दंपति की मौत। गाय चराने के दौरान जंगल में मधुमक्खियों के झुंड ने किया था हमला। शोक संतप्त परिवार को गांडे के पूर्व विधायक ने बंधाया ढाढ़स। मातम में डूबा पूरा गांव। गांव में मनरेगा बना पैसा उगाही का जरिया। ठेकेदारों और कर्मचारियों की मिली भगत से चल रहा है बड़ा खेल। ठगे से महसूस कर रहे हैं ग्रामीण। जिला कांग्रेस ने टावर चौक पर फूंका यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला। लगाया तानाशाही का आरोप। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। और बरनवाल महिला समिति ने मनाया डांडिया महोत्सव। बरनवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।